कन्या राशि सावधान, जीवन भर की 10 कड़वी सच्चाई। प्रिय कन्या राशि वाले जातकों, आपको बता दे, ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि के कुछ ऐसे रहस्य पर शोध किया गया है जिसे जानकर आपके जीवन की पूरी पोल खोलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन भर की सच्चाई सामने आने वाला है। जी हाँ, तो प्रिय कन्या राशि वाले जातकों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बाहर से एकदम शांत, स्थिर और सहज लगता है, लेकिन उसके भीतर भावनाओं का एक तूफान पल रहा होता है, जिसकी आंखों में एक गहरी थकान हो, लेकिन फिर भी वह सबको मुस्कुराहट और सहारा देने की कोशिश करता है, जो रिश्तों में डूब जाता है लेकिन खुद की भावनाओं को कभी जाहिर नहीं करता। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की, जो कि राशि चक्र की छठी राशि है और जिसे ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह संचालित करता है। इसे बुद्धि का स्वामी भी कहा जाता है क्योंकि यह मानसिक क्षमताओं, सोच और संवाद कौशल को प्रभावित करता है। वही कन्या राशि के जातक पृथ्वी तत्व से जुड़े होते हैं, लेकिन उनके सपने आकाश जितने ऊंचे होते हैं। वही कन्या राशि जातक बेहद स्थिर स्वभाव होते हैं, लेकिन उनके भीतर भावनाओं की एक गहरी नदी बहती रहती है। वे सच्चे और ईमानदार होते हैं, लेकिन जब टूटते हैं तो आवाज नहीं करते। वे रिश्तों को टूटने नहीं देते, भले ही खुद बिखर जाएं, लेकिन वे अपने भावनाओं को अक्सर अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। जी हाँ, तो आज हम इस वीडियो में कन्या राशि के जीवन की वे कड़वी सच्चाइयां के बारे में बात करेंगे जो सामान्य नजरों से छिपी रहती हैं। जी हाँ, ऐसी सच्चाइयां जो सुनने में भावुक लग सकती हैं, लेकिन असल में इन्हीं से इनका जीवन का रुख लेता है। तो प्यारे दर्शकों, हम आज की इस वीडियो में जाएंगे कि कौन कौन सी उम्र कन्या जातकों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बनती है, किस ग्रह की दशा उन्हें भीतर तक तोड़ देती है, और क्या कन्या जातकों के भीतर कोई ऐसा रहस्यमय गुण है जो उन्हें हर अंधेरे समय में एक नई रोशनी की ओर खींच लाता है। जी हाँ, तो प्रिय कन्या राशि वाले जातकों, यह केवल राशिफल नहीं है, यह जीवन भर की कहानी है। दोस्तों, यह कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि बीते समय की परछाइयों में छुपा रहस्य है। तो प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं उन उम्र के पड़ावों को जो वृषभ राशि के व्यक्तित्व को बनाते और बदलते हैं, चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से। तो प्यारे कन्या राशि वाले जातकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु नारायण की कृपा दृष्टि हमेशा आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु भगवान अवश्य लिखें। तो कन्या राशि वाले जातकों, चलिए जानते हैं आपकी जीवन की वह रहस्यमयी बातें जिसे सुनकर आपका भूत, भविष्य और वर्तमान सामने आने वाला है। नंबर 1, कन्या राशि की पहली भविष्यवाणी यह है कि बचपन में कन्या राशि के जातक का स्वभाव अक्सर शांत, परिपक्व और बाकी बच्चों से कुछ अलग दिखाई देते हैं। जी हाँ, वे 5 से 15 की उम्र तक यह बच्चे ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन सब कुछ महसूस करते हैं। जो बात दूसरों को छोटी लगती है, वह इनके दिल में गहराई तक बैठ जाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, माता पिता के बीच कैसा रिश्ता है, या स्कूल में कोई अपमानजनक घटना, यह सब कन्या जातक अपने मन में जमा करते रहते हैं। वही कन्या राशि के जातक बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर संवेदनशील होते हैं। कोई कुछ कड़वा बोल दे तो उसे भूलते नहीं, वर्षों तक याद रखते हैं, और जब समय आता है तो बिना गुस्से के लेकिन ठोस तरीके से जवाब देते हैं। दोस्तों, यही इनकी पहली कड़वी सच्चाई बनती है। जब इनके दिल में तकलीफ होती है तो जल्दी किसी को माफ नहीं करते। इसी वजह से कई रिश्ते इनके टूट जाते हैं, क्योंकि कन्या जातक उन्हें भुला नहीं पाते, चाहे उन्होंने दिल से चाहा भी हो। इनकी याददाश्त और आत्मसम्मान बहुत तीव्र होता है, और जब भावनाएं चोट खाती हैं तो यह भीतर तक बदल जाते हैं।
नंबर 2, कन्या राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह है कि कन्या राशि के जातक 19 से 24 की सबसे भावुक और इनका जीवन उलझनों से भरी और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने वाली होती है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से यह उम्र प्रेम, आकर्षण और सुंदरता की ओर खींचती है। इन्हें अक्सर इसी समय पहला प्यार मिलता है, जो बहुत गहरा और खास लगता है। लेकिन अफसोस, कई बार वह रिश्ता पूरी तरह नहीं निभा पाता या धोखा मिल जाता है, क्योंकि कन्या जातक अपने मन की बातें आसानी से कह नहीं पाते। उन्हें लगता है कि जिससे वे प्रेम करते हैं वह बिना कहे सब समझ लेगा, लेकिन यही भ्रम धीरे धीरे रिश्तों में दूरी लाने लगता है। यदि 19 से 24 वर्ष की आयु तक अगर इस समय शुक्र, राहु या शनि से पीड़ित हो तो रिश्तों में धोखा, मानसिक भ्रम या अपमानजनक स्थितियां जन्म ले सकती हैं। कुछ जातक इस कारण अवसाद में चले जाते हैं या खुद को ही दोष देने लगते हैं। यह समय उन्हें सिखाता है कि केवल भावना नहीं, स्पष्ट संवाद भी जरूरी होता है। अगर इस उम्र में ध्यान, मेडिटेशन या किसी रचनात्मक कला से जुड़े तो यह भावनात्मक घाव जल्दी भर सकते हैं और आत्मबल भी बढ़ सकता है। नंबर 3, कन्या राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह है कि 25 से 35 की उम्र कन्या राशि वालों के लिए करियर, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच चलने वाली एक कठिन लेकिन परिपक्व यात्रा होती है। यह समय होता है जब कन्या जातक अपने सपनों से समझौता करके परिवार और समाज की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। शुक्र इनकी राशि का स्वामी होने के कारण इन्हें भौतिक सुख सुविधाओं, सौंदर्य कला और अच्छे जीवन की ओर आकर्षण रहता है। लेकिन कई बार यही आकर्षण इनकी आर्थिक स्थिति को अस्थिर कर देता है। अगर कुंडली में धन भाव पर राहु, शनि या केतु की दृष्टि हो तो इन वर्षों में बार बार धन की हानि, गलत निवेश या कर्ज की संभावना रहती है। इन्हें जो सफलता मिलती है वह बहुत धीरे मिलती है, लेकिन खर्च अचानक होता है। यदि यह जातक दिखावे या भावनाओं में बहकर बड़े फैसले लें तो आर्थिक संकट और तनाव दोनों साथ आ सकते हैं। साथ ही यदि सप्तम या दशम भाव पर शनि की दृष्टि हो तो नौकरी में धोखा, बॉस से अनबन या स्थानांतरण की स्थिति बन सकती है। लेकिन जो जातक इस समय संयम रखकर चलते हैं वे 35 की उम्र तक एक स्थायी आधार बना सकते हैं और बाद में उन्नति करते हैं। नंबर 4, कन्या राशि की चौथी भविष्यवाणी यह है कि 25 से 35 के बीच अक्सर कन्या राशि वालों की शादी भी होती है, लेकिन विवाह इनके लिए सरल नहीं होता। यह अक्सर भावनात्मक बलिदान मांगता है। कन्या राशि का दिल बहुत गहरा होता है और यह जब किसी से जुड़ते हैं तो पूरी निष्ठा, मौन, प्रेम और आजीवन समर्पण के साथ जुड़े रहते हैं, भले ही वह रिश्ता निभ या टूट जाए। इनके भीतर वह व्यक्ति हमेशा जिंदा रहता है। यह गहराई इनका सबसे सुंदर गुण भी बनती है और सबसे बड़ी पीड़ा भी, क्योंकि यह लोग बहुत समय तक रुकते हैं, उम्मीद नहीं छोड़ते और चुपचाप सहते रहते हैं। यदि सप्तम भाव में शनि या मंगल हो तो ईगो क्लैश और दूरी बढ़ जाती है। कई बार इनके प्रेम की सच्चाई को दूसरा व्यक्ति समझ ही नहीं पाता और यह सोचते रह जाते हैं, मैंने दिल से निभाया फिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि यह हार नहीं मानते, गिरते हैं, टूटते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर से खुद को खड़ा करते हैं। जब यह दोबारा उठते हैं तो पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर बन जाते हैं। इनके पास वह धैर्य होता है जो हर तूफान में भी इन्हें हिला नहीं सकता। नंबर 5, कन्या राशि की पांचवी भविष्यवाणी यह है कि 36 से 42 की उम्र इनके जीवन में संघर्ष और आत्मचिंतन का समय होता है। अब तक कई जिम्मेदारियों को निभाते निभाते यह लोग भीतर से थक चुके होते हैं। रिश्तों में धीरे धीरे ठंडापन आने लगता है और संवाद कम होता जाता है। अगर इस उम्र में शुक्र शत्रु ग्रहों से घिरा हो तो प्रेम टूट सकता है। वैवाहिक जीवन में कटुता, मनमुटाव या शारीरिक दूरी की स्थिति बन सकती है। साथ ही स्वास्थ्य समस्याएं जैसे ब्लड प्रेशर, पीठ दर्द या मानसिक थकान बढ़ सकती है। लेकिन इसी दौर में कन्या राशि की असली ताकत सामने आती है, उनका संयम और धैर्य। यह
लोग चुप रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर खुद को फिर से मजबूत करते हैं। कई कन्या जातक इसी उम्र में ध्यान, प्रकृति या किसी रचनात्मक काम से जुड़ने लगते हैं। यह बदलाव उन्हें आंतरिक स्थिरता देता है और परेशानियों से उबरने में मदद करता है। अगर यह समय बुद्धिमानी से जिया जाए तो यह उम्र उन्हें नई दिशा दे सकती है। जो जातक खुद के साथ ईमानदारी से रहते हैं, उन्हें यही उम्र बदल देती है। नंबर 6, कन्या राशि की छठी भविष्यवाणी यह है कि 43 से 49 की उम्र कन्या राशि वालों के लिए एक बड़ा मोड़ होती है। इस उम्र तक यह जीवन और रिश्तों की सच्चाई को बहुत करीब से समझ चुके होते हैं। अगर धन नहीं भी है तो अनुभव बहुत होता है, लेकिन भीतर एक खालीपन रह सकता है। यह वही उम्र होती है जब पुराने फैसले बार बार मन को कचोटते हैं। काश वह बात ना कही होती, काश खुद के लिए थोड़ा समय निकाला होता। ऐसे कई पछतावे इनके मन को अंदर से थकाने लगते हैं। अगर शुक्र, राहु, केतु या शनि से प्रभावित हो तो यह अपराध बोध और गहराता है। अकेलापन, अवसाद और आत्मग्लानि जैसी भावनाएं लगातार भीतर चलती रहती हैं। लेकिन यदि जातक अपने भीतर झांके, ध्यान या साधना से जुड़ जाए तो यह काल आत्मिक रूप से बहुत बड़ा मोड़ बन सकता है। पुराने संस्कार, भक्ति या किसी आध्यात्मिक साधना से यह खुद को शांति दे सकते हैं और इसी आत्मचिंतन से यह भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शक्ति प्राप्त करते हैं। नंबर 7, कन्या राशि की 7वीं भविष्यवाणी यह है कि 50 से 60 की उम्र कन्या राशि वालों के लिए आत्म साक्षात्कार का समय बनती है। अब तक जो जीवन उन्होंने बाहर के लिए जिया था वह अब भीतर की ओर मुड़ने लगता है। उनका पहले का जिद्दी स्वभाव अब धीरे धीरे स्वीकार और समझदारी में बदलने लगता है। वह समझने लगते हैं कि हर रिश्ता वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। संतान को लेकर यह जातक बहुत भावुक, समर्पित और जिम्मेदार माता पिता होते हैं, लेकिन बदले में वे भी अत्यधिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं। समय, सम्मान और आदर की उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की वैसा ही बच्चे करेंगे। लेकिन जब संतान अपने हिसाब से जीने लगती है तब इन्हें भीतर से गहरा आघात लगता है। यह चोट बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन चुपचाप मन को सालती रहती है। कई बार वह व्यक्ति कुछ नहीं कहता, लेकिन हर दिन भीतर से थोड़ा टूटता है। इस उम्र में भावनात्मक समझ और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है। जो कन्या जातक यह समझ जाते हैं, वही शांति की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। नंबर 8, कन्या राशि की 8वीं भविष्यवाणी यह है कि अगर पंचम भाव में राहु, केतु या शनि हो तो संतान से दूरी बढ़ सकती है। कई बार बच्चे होते हुए भी जातक अकेलेपन का अनुभव करता है। भावनात्मक और मानसिक रूप से वृद्धावस्था में यह दूरी उन्हें बहुत भीतर तक बेचैन कर देती है। यह वह समय होता है जब मन चाहता है कोई साथ हो, कोई बात सुने, लेकिन अगर शुक्र शुभ दशा में हो और चंद्रमा उसका साथ दे रहा हो तो यह उम्र शांति, सम्मान और समाज से जुड़ाव का समय बन सकती है। कन्या राशि के जातक को भावना इन्हें धीरे धीरे भीतर से संपूर्ण बनाती है, बिना किसी शोर के। नंबर 9, कन्या राशि की 9वीं भविष्यवाणी यह है कि जब कन्या राशि के जातक 60 वर्ष की उम्र पार करते हैं तो जीवन की रफ्तार बदल जाती है। इनकी बाहर की दुनिया धीमी हो जाती है, लेकिन अंदर की दुनिया अब जाग उठती है। अब तक उन्होंने धन, सम्मान, घर, परिवार, रिश्ते सब कुछ देखा, निभाया और सहा होता है, लेकिन उनके भीतर एक सवाल गूंजने लगता है, अब मैं कौन हूँ? शुक्र जो अब तक उन्हें भौतिक सुख की ओर ले जाता रहा, अब बदल जाता है। अब वह आत्मा को शांति, मौन, संतुलन और भीतर की सुंदरता दिखाने लगता है। यह वह मोड़ होता है जब व्यक्ति को एहसास होता है कि आत्मा को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। संतान को जो दिया वह कर्तव्य था, अब उन्हें जैसे जीना है वह उनका भाग्य है। जो वृषभ जातक इस सत्य को स्वीकार करना सीख जाते हैं,
उनके भीतर संतुलन आ जाता है, वे शिकायत करना छोड़ देते हैं और आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा आध्यात्मिक रूपांतरण होता है जो उन्हें संतान के और करीब लाता है। अब उनका मौन भी संतान के लिए प्रेरणा बनता है, बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाता है। नंबर 10। कन्या राशि की 10वीं भविष्यवाणी क्या है कि 60 की उम्र आते आते कन्या राशि का जीवन मौन और आत्मिक स्वीकार की ओर बढ़ता है। अगर कुंडली में द्वादश या चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि हो तो अकेलापन हराता है, शरीर थकने लगता है, हड्डियां जवाब देने लगती हैं, पुरानी बीमारियां फिर से सिर उठती हैं, लेकिन मन में एक अजीब शांति जन्म लेने लगती है, मौन की, खालीपन की, स्वीकृति की। अब उन्हें किसी के प्रमाण या तारीफ की जरूरत नहीं रहती। अब खुद को जानना जरूरी होता है, वह स्वीकार करना सीख जाते हैं कि जीवन जैसा था वैसा ही ठीक था। यदि इस उम्र में जातक मंदिर सेवा, ध्यान, साधना या किसी सामाजिक कार्य से जुड़ जाए तो उनके भीतर वह स्थायित्व जागता है जिसे वह पूरी उम्र बाहर ढूंढते रहे थे। अब उन्हें रिश्तों से अपेक्षा नहीं रहता, अब वे बस रिश्तों को सहजता से देखना जानते हैं। इस काल में एकांत उन्हें डराता नहीं बल्कि आत्मिक विकास का साथी बन जाता है। अब उनका ध्यान खुद से मिलने पर रहता है, जो मौन में होता है, शांति में होता है। अब वह भीतर से कहते हैं, मैं ठीक हूँ, जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। दोस्तों, जब इनकी कुंडली में शुक्र शुभ हो और गुरु या चंद्रमा की दृष्टि मिले तो यह उम्र वरदान बन जाती है। 60 की उम्र के बाद कन्या जातक परिवार के लिए आशीर्वाद, सलाह और शांति का स्रोत बन जाते हैं। उनका मौन बहुत कुछ कहता है, अनुभव से भरी आंखें, शांत मुस्कान और गहरा अपनापन। वे पेड़ बन जाते हैं जिन्होंने जीवन भर धूप सही, अब दूसरों को छांव देना जानते हैं। वह खुद को खो चुके होते हैं लेकिन आत्मा को पा चुके होते हैं। अब उन्हें दौड़ में नहीं रहना, बस हर कदम सधे हुए रखना होता है। उनका अनुभव अब नई पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा खजाना बनता है। उनका मौन किसी किताब से ज्यादा गहराई लिए होता है। 60 की उम्र उनके लिए अंत नहीं बल्कि आत्मा के निखरने की शुरुआत होती है। अब वे जान चुके होते हैं जीत क्या है, हार क्या है और जीवन का सार क्या है। और अंत में जब जीवन अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ता है तो कन्या जातक केवल मुस्कुराकर कहते हैं, अब मैं लौटने को तैयार हूँ। तो प्यारे दर्शकों, आइए अब जानते हैं कन्या राशि के लिए विशेष सरल उपाय। कन्या राशि के जातकों के जीवन में स्थिरता, प्रेम और आत्मसंतुलन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी का वास हो और रिश्तों में मधुरता बनी रहे तो हर शुक्रवार शाम जब सूरज ढलने लगे और हवा में हल्की ठंडक आए, सफेद वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी के सामने गुलाब के फूल चढ़ाएं। मौन होकर श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह केवल मंत्र नहीं, यह आत्मा को स्थिरता देने की आंतरिक प्रार्थना बन जाती है। फिर उसी दिन किसी वृद्ध या जरूरतमंद स्त्री को सफेद मिठाई, दूध या चावल दान करें, बिना दिखावे के, बिना शोर के, क्योंकि शुक्र का फल विनम्रता में छिप होता है। अगर जीवन में प्रेम अधूरा रह गया है, रिश्ते ठंडे हो चुके हैं या संवाद बंद है तो शिव पार्वती की पूजा करें। शुक्रवार को दोनों की मूर्ति या तस्वीर के सामने गुलाब और बेलपत्र अर्पित करें। फिर शांत स्वर में नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रात को थोड़ी सी केसर वाली खीर बनाएं, खुद खाएं और मन ही मन संकल्प लें, अब मैं किसी से अपेक्षा नहीं करूंगा, केवल निस्वार्थ प्रेम ही दूंगा। यदि धन की चिंता बार बार परेशान कर रही है और खर्चों का बोझ चुपचाप सह रहे हैं तो हर शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव के सामने सिर झुकाकर कहें, मेरे कर्म कठिन रहे लेकिन मेरी श्रद्धा अटल रही। शनि न्याय के देवता हैं, देर से उत्तर देते हैं लेकिन कभी गलत नहीं करते। तो प्यारे कन्या राशि वालों जातकों, यह थी आपके जीवन वह कड़वी सच्चाई जो आपके जीवन की दिशा में नई मोड़ लेकर आएगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।
जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।